नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त तो आपको पता है, एक वृत्त है हमारे पास, ये जो गोल, और उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? किसी भी वृत्त के मध्य बिंदु से तो उसके परिधि तक की दूरी, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? त्रिज्या। जो कितनी दे रखी है हमें? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 4 सेंटीमीटर। यानी किसी भी वृत्त के केंद्र से तो उसके परिधि तक की दूरी, ये परिधि होती है, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या। तो क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कि किसी भी दो त्रिज्याओं से मिला एक खंड, किसी भी दो त्रिज्याओं से मिला एक खंड, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, जिसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। यानी कि ये त्रिज्याखंड हो गया हमारा, इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ज्ञात करना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, जिसका कोण 30 डिग्री है। कितना है कोण दोस्तों इसका? 30 डिग्री। यानी जो इसके बीच में जो कोण बन रहा है कितना है? 30 डिग्री का। यह हमें दिया हुआ है। उसके आगे देखो क्या है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। साथ ही संगत, यानी कि ये एक छोटा त्रिज्याखंड बन गया है, और ये जो बाकी है ये वाला, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी कि इसका एक बड़ा त्रिज्याखंड है, ये भी हमें ज्ञात करना है दोस्तों। पहले छोटा त्रिज्याखंड याद करना है, उसके बाद में दीर्घ त्रिज्याखंड, दोनों ज्ञात करना है। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है दोस्तों। क्या क्या है? दिया है। तो क्या दिया है दोस्तों? त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दी है हमें, जिसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया दोस्तों? कोण दिया है, कोण जिसे हम किससे दर्शाते हैं? थीटा से, वो है 30 डिग्री। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। त्रिज्याखंड का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2 दोस्तों। ये हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। तो आइए हम त्रिज्याखंड को पहले देखते हैं। त्रिज्याखंड क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर की घात 2, जिसमें हमारे पास थीटा का मान दे रखा है 30, तो यहाँ पर 30 बटे में 360 का 360 गुणा पाई दोस्तों। पाई का मान हमारे पास आता है 22/7 या फिर 3.14। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.14 गुणा आर। आर का मान हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ था 4 का 4, और ये आर की घात 2, यानी कि पूरे की घात कितनी होगी? 2 दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 से 36 कटता है दोस्तों, तो 3 से 36 कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 6, तो 6। तो क्या है दोस्तों अपने पास? 1/12 गुणा ये 3.14 है, तो ये 3.14 गुणा 4 की घात 2 है, मतलब 4 कितनी बार गुणा में? 2 बार, तो 4 गुणा 4 दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? 12, मतलब 4 से 12 कटता है, तो 4 एकम 4, 4 का 12 आता है 3 बार, तो 4 दिया 12। क्या बचा दोस्तों हमारे पास? 1/3 गुणा 3.14, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 दोस्तों। अब 3 से 3.14 को काटते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इनका गुणा कर लेते हैं। तो 3.14 का 1 में होगा, तो 3.14 का वैसा की वैसा। अब 4 का गुणा करते हैं, तो 4 चौक 16 की 6, सिलाया 1 दोस्तों, 4 एकम 4 और 1 5, 4 का 3 में देंगे 4 दिया 12, तो 12.56 बटे क्या आया दोस्तों? 3। अब इसका भाग देते हैं। अब 3 एकम 3, 3 के पढ़े में 12 आता है, तो 3 चौक 12 दोस्तों, फिर दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पर बचा क्या है? 5 बचा है। अब 3 के पढ़े में 5 आता है क्या? नहीं। 5 से कम, 3 एकम 3, बचेगा 2। कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। अब 3 के पढ़े में 26 नहीं आता है, 26 से कम कितना आता है? 24 आता है, तो कितने बार में आता है? 8 बार, 3 8 24, बचेगा 2 दोस्तों, और दशमलव है मतलब 0 लगेगा। तो 3 के बारे में 20 नहीं आता है, 20 से कम आता है 18, तो कितने बार में आएगा? 6 बार में। दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा? 4.186 दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद में, दो संख्या के बाद में अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी संख्या आती है, तो ये जो ये इसके पहला अलग है वो ये क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 हटकर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों?
9 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास जो आया है वह है 4.19 सेंटीमीटर दोस्तों। क्या है? 4.19 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया दोस्तों। अब हम क्या निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमको? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब पूरे वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर पूरे वृत्त में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम आसानी से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर की घात 2 दोस्तों। क्या होता है? पाई आर की घात 2। जहां पर पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणा आर। आर का मान दोस्तों हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आर का मान रखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। 4 की घात भी 2 दोस्तों। अब इसकी घात 2 है, मतलब ये कितनी बार गुणा में है? 2 बार। 4 गुणा 4 दोस्तों। ये दोस्तों गुणा करते हैं। 3.14 का 4 में गुणा होगा तो 4 का 4 में करेंगे 4 चौक 16 की 6 हसीला 1। 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4 और 1 को जोड़ेंगे तो बचेगा 5। वैसे ही 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 12.56 और 4 बच गया दोस्तों। और 4 का इसमें गुणा करते हैं। 4 का 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 हसील आया 2। फिर 4 का 5 में करेंगे 4 पंजे 20, 20 और 2 22 की 2 हसील फिर 2, फिर दशमलव का दशमलव। 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0 हसील 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो दोस्तों हमारे पास क्या आया आंसर इसका? 50.54। ये क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर की घात 2। ये भी जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर की घात 2 में आएगा क्योंकि आर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमारे पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दोस्तों? हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड सॉरी दोस्तों दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्याखंड का दोस्तों? छोटे वाले त्रिज्याखंड का। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? 50.24 माइनस का माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या था? 4.19। तो ये 4.19 दोस्तों। इसको माइनस करते हैं तो माइनस है, दशमलव के बाद में 2 संख्या, दशमलव के बाद में 2 संख्या। तो 4 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से 1 लेंगे तो 14 में से 9 गया तो बचेगा कितना? 5 दोस्तों। कितना बचेगा? 5। अब ये 2 1 इधर दिया था तो बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0 और 50 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 46। तो 46.5 सेंटीमीटर की घात 2 ये हमारे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो ये हमारे पास 4.19 और वैसे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो हमारे पास आया 46.05 सेंटीमीटर की घात 2 दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।